हम में से अक्सर लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि हम फैक्ट्री ओनर हों और उस फैक्ट्री के अंदर बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रही हैं और हम उससे कंसिस्टेंटली रेवेन्यू कमाते रहें। अगर मैं आपको ये बताऊं कि एक इनकम फैक्ट्री भी है जो हर इंसान की पहुंच में है, तो क्या आपको यकीन आएगा? शायद ना आए। आज हम इसी की बात करेंगे। इन्वेस्टिंग की दुनिया के अंदर एक एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं इनकम फैक्ट्री। और ये फैक्ट्री वो है जिसमें कैश फ्लो जो है वो प्रोड्यूस होता है ऑन कंसिस्टेंट बेसिस। स्टीवन बवेरिया के नाम से एक बंदा है जिसने ये बुक लिखी थी, इसका टाइटल था इनकम फैक्ट्री। और उसमें इसने इस कॉन्सेप्ट को बड़ी डिटेल तरीके से एक्सप्लेन किया है। वो ये कहता है कि भाई अक्सर लोग जो हैं वो ग्रोथ स्टॉक के पीछे भागते रहते हैं, न्यूज़ रीड करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर्स को रीड करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, रेजिस्टेंस सपोर्ट हर तरह से ग्राफ बना के देखते हैं कि कहाँ से बुल रन जो है वो शुरू होने वाला है और कहाँ से एंट्री पोजीशन बन रही है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स अक्सर ये काम करते हैं, ग्रोथ स्टॉक के पीछे भागते हैं और इनकी काफ़ी एनर्जी और टाइम और रिसोर्सेज सिर्फ इसमें खर्च हो जाता है कि हम किस तरह एक नया बुल रन जो है वो आइडेंटिफाई करें। इसमें बहुत से लोगों को फ़ायदा भी होता है लेकिन बहुत सारे लोगों को नुकसान भी होता है। तो ऑन एवरेज अगर हम देखें स्टॉक मार्केट में जो रिटर्न है ऑन एवरेज वो बिटवीन 8 to 10% है ऑन एवरेज। ठीक है, कुछ लोगों का ज़्यादा भी होता है, कुछ का कम भी होता है, लेकिन हम एवरेज की बात करें तो वो 8 से 10% के दरमियान है। स्टीवन के ये कहता है जो उसकी इनकम फैक्ट्री का जो उसका कॉन्सेप्ट है, वो ये कहता है कि यार बजाय इसके कि आप ग्रोथ स्टॉक के पीछे भागें, आप पिक करें वैल्यू स्टॉक, बोरिंग स्टॉक, यानी कि जो कभी फ्लक्चुएट नहीं करते, बहुत स्लोली स्लोली मूव करते रहते हैं, लेकिन उनमें एक ख़ास बात ये होती है कि वो इकोनॉमिकली साउंड कंपनीज़ होते हैं। यानी कि उन कंपनीज़ का बहुत ज़बरदस्त फंडामेंटल एनालिसिस होता है, उनके पीछे रेवेन्यू होता है जो कि कंसिस्टेंटली वो प्रोड्यूस करते रहे हैं। हिस्ट्री अगर हम उस किसी भी कंपनी को उठा के देखें तो हमें लगता है कि इस कंपनी ने कंसिस्टेंटली ग्रोथ प्रोड्यूस की है, बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं की, लेकिन कंसिस्टेंटली इट इज़ स्लोली एंड ग्रेजुअली मूविंग फॉरवर्ड। तो उन कंपनीज से अगर हम स्टॉक लेते हैं तो उनको हम कहते हैं वैल्यू स्टॉक। उनमें ख़ास बात ये होती है कि उन कंपनीज के स्टॉक कंसिस्टेंटली आपको डिविडेंड पे आउट करते हैं, और कुछ के तो डिविडेंड जो हैं वो काफ़ी हेल्दी होते हैं, बिटवीन 5 to 10%। ठीक है, गिव और टेक। तो इसका जो इनकम फैक्ट्री का जो फॉर्मूला है वो ये है कि बजाय इसके कि आप ग्रोथ स्टॉक की तरफ जाएं, आप बेसिकली उन वैल्यू स्टॉक्स के अपने पोर्टफोलियो में लेकर आएँ और उनको इस तरह पिक करें कि वो डाइवर्सिफाइड हों, यानी कि किसी एक इंडस्ट्री सेक्टर से वो लिंक ना हो। कोई आप हेल्थ केयर पकड़ें, कोई आप यूटिलिटी कंपनीज पकड़ें, कोई आप टेक्नोलॉजी कंपनीज पकड़ें, कुछ आप जो है कमोडिटीज़ कंपनीज पकड़ें। ठीक है, इसके अलावा आप और अपने आप को डाइवर्सिफाई करें। आप इन्वेस्टमेंट फंड जो होते हैं दूसरे किस्म के, जैसे रीट्स हैं, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट फंड, आप उनमें कुछ अपना कैपिटल डालें, फिर कुछ आप बॉन्ड्स में अपना कैपिटल डालें, कुछ लोग सीरीज़ बाय करते हैं। तो अगर आप अपने कैपिटल को इस तरह डिवर्सिफाई कर दें कि हर इंडस्ट्री सेक्टर में आपका थोड़ा थोड़ा कैपिटल डिप्लॉय हो, और आपके ज़्यादातर जो है जो पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हों वो वैल्यू स्टॉक्स हों, वो डिविडेंड प्रोड्यूसिंग स्टॉक्स हों। ठीक है, वो कंसिस्टेंटली आपको कैश फ्लो दे रहे हों। उसमें एक ख़ास बात ये इसने बताई है कि जब कभी भी इकोनॉमिक डाउनटर्न आता है ना, तो सबसे ज़्यादा जो हिट होते हैं स्टॉक्स वो होते हैं जो कि ग्रोथ स्टॉक होते हैं। ठीक है, उनमें से एग्रेसिवली कैपिटल निकलता है तो वो नीचे आ जाते हैं। लेकिन ये जो वैल्यू स्टॉक होते हैं इनमें एक तो एग्रेसिवली कैपिटल जाता भी नहीं है और उसी तरह से निकलता भी नहीं है, तो वो जो है बहुत स्लोली अपने एक ग्रेजुअल लाइन के ऊपर फ्लक्चुएट करते रहते हैं। तो इकोनॉमिक डाउनटर्न में वहाँ से लॉस होने का खतरा भी जो है वो कम होता है। कैपिटल एप्रिसिएशन भी नहीं होती उस हिसाब से, लेकिन कैपिटल लॉस भी उस हिसाब से नहीं होता, और आपको कंसिस्टेंटली वो डिविडेंड पे करता रहता है। तो आपको उन स्टॉक को सेल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, आपको जो डिविडेंड मिल रहा है आप उसको दोबारा री इन्वेस्ट करें। जब आप री इन्वेस्ट करते हैं तो कंपाउंडिंग इफेक्ट जो है वो उसमें ट्रिगर होता है। दैट इज़ द मैजिक। अगर आप ओवर द लॉन्ग रन देखें कि उन स्टॉक्स में से जो डिविडेंड मिल रहा है आप उसको भी री इन्वेस्ट कर रहे हैं, और फिर आप जो एक्स्ट्रा सेविंग है अपनी उसको आप डॉलर कॉस्ट एवरेज के ज़रिए उसमें मज़ीद इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं। तो ओवर द लॉन्ग रन व्हेन दिस इज़ कंपाउंडेड, फिर आपकी जो वेल्थ है वो मल्टीप्लाई होती है बाय मैनी फोल्ड्स। ठीक है, ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कर रहा कि ये 5 साल की स्ट्रेटजी है। दिस शुड बी योर 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स स्ट्रेटजी। दिस शुड बी योर रिटायरमेंट प्लान। ठीक है, अगर आपने रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, स्टार्ट विथ समथिंग लाइक दिस।
एक अपना प्लानिंग कीजिए जिसमें आप स्ट्रेटजी बनाइए कि आपने किस तरह अपना कैपिटल जो है वो डिप्लॉय करना है, किन एसेट्स में डालना है, उनके डिविडेंड पे आउट्स कितने हैं, उनकी मैनेजमेंट फ़ीस कितनी है, ठीक है, जो हिस्ट्री बता रही है वो क्या ट्रैक रिकॉर्ड दिखा रही है आपको, ताकि आप लेस रिस्की ऑप्शंस में अपना कैपिटल डिप्लॉय करें जहाँ से आपको मैक्सिमम पोटेंशियल मिले और वो इकोनॉमिक क्राइसिस से भी थोड़ा सा सेफ हो उस हवाले से। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये एक एजुकेशनल वीडियो है, लेकिन इसमें मकसद मेरा ये था कि आपको वो ऑप्शन बताए जाएं जो टिपिकली एक एवरेज इन्वेस्टर नहीं देखता। वो ज़्यादा चाहता है ग्रोथ स्टॉक की तरफ, एनवीडिया पकड़ लूँ मैं, एप्पल पकड़ लूँ मैं, गूगल पकड़ लूँ, या मैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बाय कर लूँ। ठीक है, दैट कैन ऑल्सो वर्क फॉर यू, बट फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दिस डजंट वर्क एंड मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें वो उनका लॉस होता है। तो एनीवे, ये एक इनकम फैक्ट्री का फार्मूला है। अगर आपको बुक पढ़नी है तो नीचे एक लिंक दिया हुआ है जिसमें आप जाके उस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं अमेज़ॉन पे। वेरी इंटरेस्टिंग बुक, वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, और उसने मेरी अपनी आंखें खोली हैं कि मैं किस तरह अपना पोर्टफोलियो जो है आगे जाके बैलेंस आउट कर सकता हूँ। पसंद आई वीडियो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मैं आपसे अपनी अगली वीडियो मिलता हूँ। थैंक यू। Sorry for the interruption, guys. Just wanted to let you know that we have a team of realtors which is covering the entire GTA as well as some outside areas as well, like Brent region where I am based off, and I help out the clients in this region as well. So if you have any needs with regards to real estate transactions, buying, selling, investing, renting, let me know. There is a link down there where you can book a one-to-one consulting call with me, and we will be more than happy to help you out. Let's get back to the video. If you are an investor in the US, in Canada, or in Europe, and you are considering investing into Dubai real estate market, this video is for you, because we have a platform called Stake which allows you to invest into the residential real estate market and start earning rental income right away without going through a lengthy documentation process or coming up with a heavy down payment. Stake is built upon the concept of crowdfunding. So it is democratizing the entire investment strategy and allows you to own a single unit of the entire investment portfolio. So you don't have to own the entire property, right? You can be part of the pool that can actually own a piece of property, a piece of real estate. So that allows you to start with as low as 2,000 dirhams, and you can slowly ramp up. So as you start investing into it, you can not only own a bit of real estate, but you also get a portion of the rental income on monthly basis. So it's a passive investment strategy, diversifying your portfolio from traditional North American or European markets into Dubai, which is hustling and bustling and growing very fast, and allows you to build your wealth over time. So don't delay. There is a link down there in the description. If you click on this, it will give you free 200 dirhams in your account right away to start with, and you can thank me later.